एक ही वस्तु का अभिमान होना चाहिए। वो अभिमान कौन सा? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं तो भगवान का सेवक हूं और भगवान हमारे स्वामी हैं। यदि इस वस्तु का अभिमान रहे तो महाराज तब तो भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। एक बहुत सुंदर चरित्र याद आ रहा है आपको, चलो सुनाई देते हैं, कोई बात नहीं, जाना है। हमारे महाराज जी एक चरित्र सुनाते थे श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी के एक भक्त थे, भगवान की बड़ी भक्तमाल चल रही है तो एक भक्त का चरित्र होना ही चाहिए। तो बड़ी लाड़ प्रेम से सेवा करते थे भगवान की, भगवान की सेवा करते थे नित्य प्रति। भगवान को सुंदर सुंदर पुष्पों की माला अपने हाथ से पहना के, कभी गुलाब की, कभी कमल की, कभी मोगरा, चंपा, चमेली, सारे पुष्पों की माला पहनाते थे। एक दिन महाराज वो यमुना जी के किनारे आए, यमुना जी स्नान करने के लिए। तो उन्होंने देखा एक माली बहुत सुंदर डलिए में जो गुलाब के फूल रखे हुए हैं, सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्प हैं। भक्त के मन में आई कि देखो कितने सुंदर पुष्प हैं, यदि इनकी सुंदर माला बना के ठाकुर जी के गले में पहनाई जाए तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। ऐसा मन में भाव आया। सोचा चलो ये माला खरीद लेते हैं और भगवान के लिए सुंदर पुष्प बनाए, सुंदर माला बनाएंगे। गया माली के पास, डलिया वाले से पूछा कि भाई ये कितने की डलिया है, बड़े सुंदर पुष्प हैं। तो माली ने बताया कि भाई 25 पैसे की डलिया है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये 25 पैसे आप रखो और हम बस यमुना जी में स्नान करके अभी आते हैं। यमुना जी में स्नान करके संध्या वंदन करके जब तक आप रखो मैं आके आपसे ले लूँगा। पैसा देके भक्तराज जो है चले गए यमुना जी स्नान करने। अब इतने में थोड़ी देर बाद, बात बहुत पुरानी, उस समय अकबर का राज्यकाल था। अकबर का कोई गुलाम आया, अकबर को भी गुलाब के पुष्प बहुत अधिक पसंद थे। तो उसने देखा कि कितने सुंदर पुष्प हैं, यदि हम ये पुष्प अकबर के लिए ले जाएं तो महाराज हमारे बादशाह बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब महाराज आया, माली से कहा कि भाई ये पुष्प की डलिया हमको दे दो। तो माली ने कहा प्रभु क्षमा करें, ये डलिया बिक चुकी है, इसके मोल लग गए। बोले कितने मोल लगे? बोले इसके 25 पैसे। इतने में भक्तराज आ गए। भक्तराज को देखा, उनको भक्त को, तो भक्त तो सदा अकिंचन ही रहते हैं, सामान्य से कपड़े पहने हुए था। बोले ये आ गए, इन्होंने ये डलिया खरीद ली। जैसे ही अकबर के गुलाम ने देखा कि ये सामान्य सा तुच्छ व्यक्ति, कोई विशेष पहनाव नहीं है, देखने में बहुत गरीब लग रहा है, तो वह माली से बोला कि भाई देखो इन्होंने 25 पैसे की डलिया खरीदी, हम आपको 50 पैसे देंगे। माली के मन में भी लोभ आ गया। सोचा बढ़िया बात है, हमारी दुगने पैसे में डलिया जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो बोले कोई बात नहीं, चलो अब कोई बात नहीं। बोले भक्तराज कोई बात नहीं, ये दे रहे हैं, इनको दिए। बोले ऐसे कैसे दे देते हो? बोले ये कौन है? तो महाराज उसके अंदर तो जो बड़े लोग होते ना उनको उतना अभिमान नहीं होता है, बड़े लोगों के जो नौकर होते ना महाराज उनको बहुत अभिमान होता है। तो उसके अंदर इतना अभिमान आया। बोले अरे आप हमको जानते नहीं, हम कौन है? बोले कौन हो? बोले मुगलिया सल्तनत का बादशाह है, जनापना है, मैं अकबर का गुलाम हूं। अब महाराज भक्त का भी अभिमान टकरा गया। भक्त ने कहा तुम हमको जानते नहीं, मैं कौन हूं? बोले कौन हो तुम? तो भक्तराज बोले अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधार जगन नियंता आदि शक्ति जिनके रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे में परमात्मा का गुलाम हूं। महाराज दोनों में टकराव हो गया। वो भक्त बोला कि भाई तुम इसके 50 पैसे देते हो तो मैं इसका 1 रुपया देता हूं, लेकिन डलिया मैं ही लूंगा, भगवान को सुंदर पुष्प पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगा। अब महाराज उसके मन में भी आई कि भाई मैं कोई सामान्य थोड़ी। उसने कहा तुम 1 रुपया देते हो, मैं इस पुष्पों की डलिया का 2 रुपया देता हूं।
बोले अच्छा। दोनों का देखिए अभिमान टकराया। एक तो महाराज हाड़ मांस चमड़ी देह को मानने वाला अकबर, एक तो महाराज उसका गुलाम, और जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं, जिनके लिए करोड़ों बादशाह है, उनकी चरणों के धूल के बराबर नहीं है, ऐसे ऐसे, ऐसे भगवान के भक्त, उनका अभिमान। अब आप देखेंगे कौन जीतता है। तो अकबर के गुलाम ने जैसे कहा कि मैं इसके 2 रुपए दूंगा, भगवान का भक्त बोला कि हमको सामान्य समझते हो, मैं अखंड ब्रह्मांड नायक उनका गुलाम हूं, तुम 2 रुपए देते हो, मैं 5 रुपए दूंगा। अकबर का गुलाम बोला तुम 5 रुपए दोगे तो मैं 10 रुपए में देके पुष्पों की डलिया खरीद लूंगा। दोनों में टकराव हो गया। बोले तुम 10 दोगे, हम इसके 20 रुपए देंगे। भक्तराज बोले। अब अकबर का गुलाम बोले तुम 20 दोगे, मैं 25 रुपए दूंगा, लेकिन डलिया मैं ही लूंगा। अकबर को अत्यंत पुष्प पसंद है और मैं उनके लिए ले जाऊंगा तो बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान के भक्त ने सोचा कि भाई यदि ये सामान्य अकबर प्रसन्न होगा तो क्या देगा, वाह ही देगा। और मान लो हमारे भक्त यदि हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान हमको क्या देंगे। बोले जो किसी को प्राप्त नहीं होता भगवान किसी को जल्दी देते नहीं, क्या अपना दिव्य प्रेम देंगे। भक्त ने क्या कहा, बोले तुम यदि इसके 25 रुपए देते हो तो मैं इसके 50 रुपए देता हूं। अब भक्तराज तो बड़े प्रसन्न थे, हृदय में बड़ा आनंद था, कोई बात नहीं डलिया मैं ही लूंगा। अब अकबर का गुलाम, उसको भी थोड़ा लगा कि भाई ये सामान्य था फटीचर आदमी, कपड़े भी फटे हुए पहने हुए, भगवान के भक्त प्राय अकिंचन होते हैं, सामान्य दिखने वाला व्यक्ति 50 रुपए दे रहा है तो क्यों ना मैं इसके 75 रुपए दे दूं। बोले तुम इसके 50 रुपए देते हो तो मैं इसके 75 रुपए दूंगा, लेकिन डलिया आज मैं अकबर के ही लिए ले जाऊंगा और उनके लिए डलिया ले जाकर मैं उनका पक्का गुलाम बन के सिद्ध करके दिखाऊंगा। अब भक्त का भी अभिमान टकरा गया। बोले तुम इसके 75 रुपए दोगे तो मैं इसके पूरे 100 रुपए दूंगा। और महाराज जैसे 100 रुपए की बात कही, अब अकबर का गुलाम घबरा गया। उसके मन में आई कि यदि महाराज मैं ये डलिया ले जाता हूं तो अकबर हमको शहबाशी नहीं देगा, क्या कहेगा, भैया 25 पैसे की वस्तु, तुम मूर्ख थे, तुम्हारे इतनी बुद्धि नहीं थी, 25 पैसे की वस्तु तुम 100 रुपए में खरीद के लाए, वो हमें इनाम तो नहीं देगा और हमको महाराज दंडित करेगा। तो बड़े प्रेम से आराम से वो खिसक गया, डलिया नहीं खरीदी। इधर भक्तराज बोले ठीक है कोई बात नहीं, वो चला गया, अब ये डलिया हमको दे दो, पैसे तो आपके पास जमा है ही। बोले अब माली भी बोला नहीं महाराज, जो बोली लगी हम तो उसी में देंगे, हम देंगे तो 100 रुपए में ही देंगे, ना तो भली यमुना जी में बहा देंगे, लेकिन 100 रुपए से महाराज 1 पैसा भी कम नहीं करेंगे। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने भगवान के लिए ये भी कर सकते हैं। महाराज घर के जितने सोना चांदी जो भी जमीन जायदाद थी सब गिरवी रख दिया और भगवान के लिए वो पुष्पों की डलिया लेकर गए और महाराज घर में ले गए बड़े सुंदर प्रेम से भाव के साथ कि भगवान कितने दयालु हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा की, आज भगवान ने देखो हमारी बात रख ली, हमारी इज्जत रख ली और ऐसे सुंदर सुंदर मन में भावना करते हुए पुष्पों की माला बनाई, बड़ी सुंदर पुष्पों की माला बनाई, उधर श्रीनाथ जी के पुजारी को दी कि लीजिए भगवान को माला पहना दीजिए। जैसी पुजारी जी को माला दी और पुजारी जी ने महाराज भगवान को माला धारण कराई और भगवान का जो है मस्तक महाराज झुक गया। क्यों झुक गया भगवान का मस्तक? भगवान ने विचार किया देखो आज भक्त हमारे लिए संपूर्ण समर्पित हो गया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो हम कम से कम अपना मस्तक ही भगवान भक्त के चरणों में झुका दूं। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। कथा बहुत लंबी है, फिर बाद में भगवान स्वयं अपने पुजारी जी को कहते, जैसे अभी आपने कथा में श्रवण किया कि पुजारी जी के द्वारा कहलवाया कि श्री रैदास भगत की गाथा
वही कथा कहो, आगे ना था, अब आगे कहो। तो ऐसे ही पहले पुजारी जी के द्वारा कहलवाया कि भाई इन्होंने संपूर्ण समर्पित कर दिया। फिर भगवान ने स्वयं कहा कि हमारे भक्तराज हैं, हमारे भक्त हैं, इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दांव पर लगा दी, इसलिए इनकी संपत्ति का जो है जितना भी हो बाद में उनको भगवान के कहने पर पूरा वापस हो गया। समय कम है इसलिए आपको संक्षेप में कथा सुनाते हैं। अच्छा, तो